एक ऐसा देश जहां सड़कों पर चल रही साइकिल की कीमत कार से ज्यादा हो सकती है। सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने वाला ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश बना। एक ऐसा देश जहां लोग दिल से नहीं, सीधा मुंह पर सच बोलते हैं। बार और क्लब्स हमेशा भरे रहते हैं। यहाँ रेड लाइट एरिया सरकारी तौर पर लीगल है। इसी तरह यहाँ वीड यानी गांजा भी लीगल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकल से ज्यादा टूरिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के उस छोटे से लेकिन बेहद दमदार देश की, जिसे दुनिया नीदरलैंड्स के नाम से जानती है। दोस्तों, नीदरलैंड्स वो देश है जहां वो चीजें लीगल है जिनका नाम लेने से कई देशों में लोग डरते हैं। अब अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो नीदरलैंड्स वाकई में एक कमाल का देश है। इस देश का लगभग 26% हिस्सा समुद्र तल के नीचे बसा हुआ है। यानी अगर सिर्फ एक दिन के लिए भी इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो जाए तो यह पूरा देश पानी के अंदर डूब सकता है। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो नीदरलैंड्स का कुल एरिया करीब 41,850 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी भारत के किसी एक बड़े राज्य से भी छोटा है ये देश। नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन करीब 1,57,00,000 है। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे लंबे इंसान भी माने जाते हैं। बहुत से लोग नीदरलैंड्स को हॉलैंड भी कहा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हॉलैंड पूरा देश नहीं है। हॉलैंड सिर्फ नीदरलैंड्स के 2 प्रोविंसेस का नाम है। लेकिन इकोनॉमी के मामले में ये देश जायंट्स को टक्कर दे देता है। दुनिया की टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में नीदरलैंड्स का नाम आता है। यहाँ से फूल, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी की बहुत सी चीजें दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। एवरेज डच आदमी की हाइट करीबन 6 फीट होती है। अगर आप भारत से यहाँ पर घूमने आते हैं तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बच्चों की दुनिया में घूम रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग ही इतने लंबे होते हैं कि हर कोई इन्हें देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डच लोग डरने वालों में से नहीं हैं। आज भी बहुत से लोग इस देश में खुशी से जीना पसंद करते हैं। यहाँ लोगों ने समंदर से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे समझा, बांध बनाए, नहरें खोदी, विंड मिल्स लगाए और समुद्र से जमीन छीन ली। इसी वजह से नीदरलैंड्स को वाटर इंजीनियरिंग का बाप भी कहा जाता है। यही कारण है कि आपको यहाँ हर तरफ कैनाल्स दिखाई देंगी, छोटी छोटी नहरें, उनके ऊपर बने पुल, किनारे लगे रंगीन घर और उन घरों के सामने खड़ी साइकिलें। ये पूरा सीन किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। और साइकिल की बात निकली है तो जान लीजिए कि नीदरलैंड्स में साइकिल सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि इनकी जरूरत है। यहाँ लोगों के पास में कार हो या ना हो, लेकिन साइकिल जरूर होती है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक जब साइकिल चलाते हैं तो वे पूरे कॉन्फिडेंस के बाहर निकलना पसंद करते हैं। मतलब कोई छुपा छुपी नहीं है, कोई काला बाजार नहीं है। सब कुछ रूल्स, लाइसेंस और टैक्स के साथ में चलता है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के मामले में नीदरलैंड्स कमाल का देश है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्मूथ है कि आपको कार की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेन्स, ट्रैम्स और बसेस हर जगह पर कनेक्ट करती है। आप सिर्फ ट्रेन्स और ट्रैम्स से ही
पूरा देश भी घूम सकते हो। लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे बड़ी हीरो है साइकिल। नीदरलैंड्स में साइकिल चलाना एक लाइफस्टाइल है। ऑफिस जाना हो, शॉपिंग करनी हो या दोस्तों से मिलने जाना हो, लोग साइकिल को सबसे फास्ट और सबसे चीप ऑप्शन मानते हैं। साथ ही इससे उनकी सेहत भी बनी रहती है। डच लोग वैसे भी जिंदगी को चिल रखकर जीना पसंद करते हैं। अब अगर पानी की बात करें तो नीदरलैंड्स उन गिने चुने देशों में से एक है जहां टैप वाटर दुनिया का सबसे साफ पानी माना जाता है। यहाँ लोग बोटल्ड वाटर नहीं खरीदते, सीधे नल का पानी पीना पसंद करते हैं। ये न सिर्फ सेफ है बल्कि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। इंडियन लोगों को शुरुआत में यहाँ पर अजीब लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको भी आदत पड़ जाती है। अब अगर खर्चों की बात करें तो सबसे बड़ा खर्च होता है घर का किराया। एम्स्टर्डम, रोटरडैम और यूट्रेक्ट जैसे बड़े शहरों में रेंट काफी हाई है। एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहने की अच्छी खास रकम चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर निकलते हो तो रेंट काफी रीजनेबल हो जाता है। नीदरलैंड्स में स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स ज्यादातर शेयरिंग हाउसेस प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ अकेले रहना लग्जरी भी माना जाता है। वही अगर खाने पीने की बात करें तो नीदरलैंड्स में ग्रोसरी ज्यादा महंगी नहीं है। अगर आप स्मार्ट शॉपिंग करें तो यहाँ अल्दी, लिडल और जंबो जैसे कई स्टोर्स मौजूद है जहाँ आप लोगों को अच्छे डील्स मिल जाते हैं। बाहर खाना खाना अगर आप पसंद करते हो तो आपको खर्चा जरूर करना पड़ेगा, लेकिन घर का बना खाना यहाँ भी बजट फ्रेंडली ही पड़ता है। मजेदार बात यह है दोस्तों कि डच लोग खुद बहुत ही सिंपल खाना पसंद करते हैं। उन लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच काफी बेसिक होता है और हैवी खाना ज्यादातर डिनर में ही खाया करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नीदरलैंड्स की राजधानी की, जिसका नाम है एम्स्टर्डम। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है कि एम्स्टर्डम कैपिटल तो है, लेकिन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट बैठती है द हेग में, यानी ऑफिशियल कामकाज वहां से चलता है। एम्स्टर्डम ज्यादा कल्चरल और टूरिस्ट हब माना जाता है। एम्स्टर्डम का नाइट लाइफ पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि ये शहर रात में और ज्यादा जागता है। बार्स, पब्स, लाइव म्यूजिक कैफेज यहाँ पर पूरी रात खुले रहते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ नाइट लाइफ सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके कल्चर का भी एक हिस्सा है। लोग काम के बाद में मिलना पसंद करते हैं, बातें करते हैं, दोस्तों के साथ हंसना और गाना गाना पसंद करते हैं। इस शहर का रेड लाइट एरिया भी इसके खुलेपन का हिस्सा है। बाहर से देखने वालों को ये शॉकिंग लग सकता है, लेकिन लोकल्स के लिए ये बस एक रेगुलेटेड बिजनेस होता है। यहाँ कोई चाहोस नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। कानून के दायरे में रहकर यहाँ पर सभी काम किए जाते हैं। इसी वजह से ये इलाका ज्यादा सेफ माना जाता है। आपको यहाँ सिक्योरिटी, पुलिस प्रेजेंस और क्लियर रूल्स हर जगह देखने को मिल जाएंगे। अब अगर कैनाल्स की बात करें तो कैनाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाई गई, ये नीदरलैंड्स की लाइफलाइन है। पहले इन्हीं कैनाल्स के जरिए ट्रेड हुआ करता था, ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था और शहर ग्रो करते थे। ये कैनाल्स टूरिज्म और लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर
डेली लाइफ की बात करें तो नीदरलैंड्स की जिंदगी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। लोग समय के पाबंद है, अपॉइंटमेंट्स पर चलते हैं और बिना मतलब ड्रामा करना पसंद नहीं करते। यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा। आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो या क्या क्या कर रहे हो, सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। वो दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं।